श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस उही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवदा है। कोई बौद्धिक तल ते जीवदा है, कोई दिल दे तल ते जीवदा है। जीवन दे ये दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी। जो हिरदे दे तल दे उत्ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा। पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इन्हां दोहां तल्लां तो थल्ले ही जीवदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है। दरअसल विचार नाल वस्तु नूं समझना है, हस्ती नूं समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तां जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तां समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लैके आउंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव की आवश्यकता लियादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद दे है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणां नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार की दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव की दुनिया। कहंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समां लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उसनूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उन्हों हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे च लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा, विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनू झलक मिली है, तो हुण जुड़न दी कोशिश कर। पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। ए बंदे, अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच। जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीवा है, अकल ते रस्ते दा चानना है। ते हुण दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जाता है कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जाता है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे विच ही फसा रह जाता है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जाता है। विचारक अपने विचारां दे विच ही कई दफा उलझ के जो है रह जाता है। हजारों साल फिलॉसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिर कितना भी खपीए, कितना भी विचारीए, तां भी विचारदियां पता चलता है कि जिथों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े हैं, एक कदम भी अगे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि वो साडे विचारां च नहीं आउंदा, वो साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, वो साडी बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बियां नूं जन्म देवे, श्रद्धा नूं जन्म देवे, विश्वास नूं जन्म देवे, भावना नूं जन्म देवे। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पानियां बिन मीन तलफे,
त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी तो बिना मछली तड़पदी है, जिन्हें गऊ मां तो बिना उसका बछड़ा वो तड़पदा है, व्याकुल होंदा है, पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है। हे प्रभु जद भी रंचक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है, जज्बियां दा कमजोर होना, भावनावां दा कमजोर होना, शरधा दा छीण होना, प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना, बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पणी शुरू हो जाती है। कारण कि प्रेम दी अधकता, भावना दी अधकता, शरधा दी अधकता आनंद नूं जन्म देंदी है, रस नूं जन्म देंदी है। शरधा घटी, भावना घटी, प्रेम घटिया, रस घट जाता है। और बिल्कुल प्रेम नहीं, बिल्कुल श्रद्धा नहीं, बिल्कुल भावना नहीं, तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन दे रस नहीं रह जाता, बिल्कुल सतसंग दे रस नहीं रह जाता। रस ते तां हुण बनेगा जे इस शब्द नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल भावना जोड़ीए, श्रद्धा जोड़ीए, प्रेम जोड़ीए, तो फिर रस दी गंगा वग तुरदी है और प्रेम मनुख नूं तृप्ति दे जाता है। शरधा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है, शुकराने विच रहिंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। बौद्धिक तल ते जीण वाला बंदा वो अक्सर गिलियां विच जीवदा है। हे प्रभु मैं इतना कीता ते प्राप्त की होया। बौद्धिक तल ते जीवन वाला मनुख अक्सर वपारी ही हो जाता है। तो दुनिया दे चोटी दे वपारी समझ लेने चाहिए ने कि बौद्धिक तल ते जी रहे ने, हिरदे दे तल ते नहीं। ते दुनिया भर दे चोटी दे संत भगत उन्हां बारे कहना पएगा ये हिरदे दे तल ते जी रहे ने, बुद्धि दा प्रयोग करदे ने, पर जीवन दा केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धिक तल ते जीवदा है, विचारां दे तल ते जीवदा है। शरधा दा ते एवें कदी कदी अपनी गरज दी पूर्ति लई इस्तेमाल करदा है, वरतों करदा है, और इस तरीके नाल शरधा भी अपवित्र हो जाती है। इस तरीके नाल वो प्रेम भी धुंधला ते मैला हुंदा है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहंदे मैं ते इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च। ते विछोड़ा उदों ही आउंदा है जद प्रेम मध्यम पैंदा है, जद शरधा छीन आउंदी है, जद किधरे भावना नूं सट लगदी है, जद किधरे विश्वास कमजोर होंदा है, उदों रस, आनंद और सुकून भी एक पासे हो जाता है। तो तड़पना ते कुदरती गल है। शुरू होवेगी मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आप दे अंदर भावना ही प्रधान नहीं, बल्कि आप दे कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते, नहीं। उन्हां दे जीवन दा केंद्र ते शरधा है। उन्हां दे वरतन वाले वेदे च विचार ने। वो वस्तु नूं समझदे ने, विचार नाल जुड़दे ने, भावना नाल। परमात्मा दा थोड़ा बहुत बोध हासिल करके जैसे वो प्रभु नाल भाव करके जुड़दे ने, तो परमात्मा दी बहुत वड्डी सूझ भगतां दे कोल आउंदी है। भावें आम दार्शनिक फिलोसफर बहुत कुछ पढ़िया लिखिया होवे तां भी उतनू सूझ नहीं रखेगा जितनी के भगत कोल है। एक अनपढ़ भगत कोल भी जितना परमात्मा दा ज्ञान है उतना चोटी दे पढ़े लिखे कोल भी नहीं होवेगा, क्योंकि भगत ते जुड़े है, भगत ने ते रस माणे है, भगत नूं ते उसदी होंद दा पूर्ण तौर ते पता है, क्योंकि वो जुड़िया होया है। ते फिलोसफर दार्शनिक विचार वो ते सिर्फ विचार कर रहे हैं, वो ते सिर्फ विचारां दे तल ते जी रहे हैं। इस वास्ते भगतां ने ऐसा आख्या भी है। भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहंदे ने पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न तरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज दा भी ऐसा कहना है, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए। ये भगत विचारां दा ते सिर्फ प्रयोग करदे ने, जीवदे ने हिरदे दे तल ते,
भावना दे तल ते। और जब भावना करके प्रभु नाल जुड़दे ने तो इन्हां दे अंदरों जो गीत फुटदे ने, जो ज्ञान फुटदा है, वो इस तरह है जैसे कि पहाड़ां दे चों कोई झरना वग तुरिया है। श्री नामदेव जी महाराज दे विचार कितने बुलंद ने, ज्ञान कितना महान है, उन्हां दे एक पावन पवित्र शब्द तो पता चलता है। आम गाथा है और वो भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी लिखी है कि कम किते प्यो चलिया नामदेव नू आख सुनाया। नामदेव नू सारी गल सुना दी। ठाकुर दी सेवा करी, घर दे च मूर्तियां रखियां सन ते नामदेव नू कहंदे ने तू अमृत वेले उठना है, तू ठाकरां नू इशनान कराण लई नदी तो मांझी हुई गागर दे च झल भर के लियावना है। पवित्र गागर दे च जल भर के लियावना है ते ठाकरां नू इशनान कराना है। बगीचे दे च जाके फुल तोड़ने ने, बगिया दे च जाके ते तोड़े हुए फुल्लां दी माला बना के ठाकर दे गल दे च पानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, घर दे च जेड़ी कपिला गऊ है उसदा दुध चो के तू ठाकरां नू पिलाना है। ये सारा कर्म जो उन्हां दा पिता नित करदा सी, चूंकि अज किधरे बाहर काम कार लई जा रहे है तो नामदेव नू कह दिता है जितने चिर तक मैं ना आवां ए सारा पूजा, ए सारा अर्चा बंधन तू करना है। अमृत वेले बने हुए रोजाना दे सुभाव मुताबिक आप उठे ने ब्रह्म मुहूर्त दे च। गागर पित्तल दी सिर ते रखी है, नदी दे तट ते गए ने, गागर खूब मांझी है, इशनान कीता है, गागर नू भरिया है तां आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई, मछलियां ते पै गई, कुछ मेंढक सन उन्हां ते पै गई, कुछ कछुए सन उन्हां ते पै गई। आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया। आनी ले कुंभ भराई ले उदक, ठाकर कोई स्नान करो, पर 42 लख जीव जल में होते, बीठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र दे विच प्रभु दा एक नाम बीठल भी है, उसे दा ही आप प्रयोग करते ने। बीठल नाम दा एक मंदिर भी है, बिठल मंदिर पंडरपुर दे विच, और वो तीरथ है और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहिंदी है। श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने ऐ बीठल दस मैं की करा, मैं पानी भरिया है, गागर मांझी है, तेनू इशनान कराना है, पर करा कि पानी पवित्र नहीं है। क्यों कि 42 लख जूनियां ते आखिर पानी दे च ने ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही करदियां ने। जन्म उन्हां दा पानी दे च, जीवन उन्हां दा पानी दे च, मरण उन्हां दा पानी दे च, सारी क्रिया पानी दे च, और एक कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी दे च। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबिक 84 लख जोनियां ने, जेदे चों 42 लख जल दे च ने, 21 लख थल जंतु ने और 21 लख नभ जंतु ने, आकाश दे च उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख की गिनती की गई है, पर यह अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी दे च है। तो नामदेव कहंदे ने जद जीवन पानी दे च है, जन्म पानी दे च है, मरण पानी दे च है, ये पानी पवित्र नहीं हो सकता, ये ते अपवित्र है। हे प्रभु, मैं इस जल दा तैनू इशनान नहीं कराना। खाली गागर लेके आ गए और सोच रहे ने अज ठाकरां नू इशनान नहीं कराना, पानी ते अपवित्र है ते ए ठाकरां नू अपवित्र करना होवेगा। पर यह सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है, गालबन 11 साल दी उम्र दे छोटे ने, बच्चे ने, पिता बाहर जा रहे है ते पुत्र नू समझाया है ये सब कुछ तू रोज करना है, पर इस मासूम बालक दे धार्मिक संस्कार इतने प्रबल ने ते बुद्धि इतनी उज्जवल है। आप कहंदे ने नहीं, ये जल ते अपवित्र है, ते अपवित्र जल दे नाल हे प्रभु मैं तेनू इशनान करावां ते किवें करावां। छोटी जी टोकरी लैके आप बगिया दे च गए, फुल तोड़न लगे ने ते फुल्लां दे उत्ते
ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੌਰੇ ਤਿਤਲੀਆਂ। ਆਪ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਭੌਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਹੇ ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੌਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋਂ ਪੂਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭੌਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੂ ਬਹੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਓ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਓ, दूध ता बछरे थनो बिडारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। हे प्रभु मैं किवें पानी नाल तैनू इशनान करावां, वो ते जल अपवित्र कर दिता मीन ने, फुल ते अपवित्र कर दिते ने भौरियां ने, तितलियां ने, शहद दियां मक्खियां ने। हुण आप नूं ख्याल आया कि तीजा कम पिता ने सौंपिया सी, कपिला गऊ दा दुध ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਊ ਚੋ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਬਛੜਾ ਖੋਲਿਆ, ਬਛੜਾ ਥਣ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਮੈਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਆਨੀ ਲੈ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਧ ਬਿਤਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੇ ਬਿਠਲ ਦਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੰਗ ਗਿਆ ਬਛੜਾ, ਉਹਨੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਣਾ ਦੇ ਚ ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋਂ ਬਿਟਾਰਿਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੀ ਲੈ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਧ ਬਿਟਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬਿਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਛੜੇ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਵਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਛੜਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਥਣਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਚ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਚ ਆਪ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਧੁਨੀ ਇੰਜ ਉੱਠੀ, ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਊਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਜਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਨ ਮੈਲਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਲ ਜੰਤੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਲ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਇੰਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬੋਧ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜਲ ਦੇ ਚ ਤੂੰ
ਮੱਛੀ ਦੇ ਚ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਊਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਤਲੀ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਭੌਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਵਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਛੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਗਊ ਤੂੰ, ਬਛੜਾ ਤੂੰ, ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਊਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਐਸਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੇਹੁਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ, ਨਾ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਹਿੰਦੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸ਼ਤਾਕੇ ਬੁੱਧ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਦਾਏ ਖਾਨਕਾਹ, ਹਰ ਕੁ ਜਾ ਜਾਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਦੀਦਾਇਮ ਸਰਸ਼ਾਰਸਤ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਹਰ ਕੁ ਜਾ ਜਾਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। तो श्री नामदेव जी महाराज कहते हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीद नामे सोई सेविया ना देहोरा ना मसीद। तो फिर किथे है? जे मंदिर ते मस्जिद विच नहीं तो फिर किथे है? तो नामदेव कहते सबे घट राम बोले राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे। मेरा राम घट घट विच बोल रहा है और राम तो बिना कौन बोल सकता है? राम ही बोल रहा है। पशुओं दे राम ही बोल रहा है, पक्षियों दे राम ही बोल रहा है, मनुखों दे राम ही बोल रहा है, पवन दी शां दे राम ही बोल रहा है, सागर दे गर्जन दे बदलां दे गर्जन दे और सागर दी गर्जन दे विच ही नहीं प्रभु बोल रहा है, कोयल दी कूह दे बुलबुलां दे चहचहाण दे। हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं, सबे घट राम बोले राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे। हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं, सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उसदे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि दे प्रभु एक व्यापक सत्ता है। वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़ियां टुकड़ियां विच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंचीए ते उस नूं किवें प्राप्त करिए? नामदेव दे ये आखिरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, ज्यों जल मांझे माछ लो मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नूं किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचीए जो व्यापक है? किवें पहुंचीए? मार्ग की है, आखिर रस्ता की है? तो नामदेव कहंदे ने जैसे जल दे मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदियां ही मार्ग बनदा है। आसमान दे ते बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं, उंज कोई रस्ता नहीं, बस उड़दियां ही रस्ता बनदा है। ते मच्छी दे चलदियां ही सागर दे मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर देंदा है,
तो गुरु का मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है। इत्थे जपदियां मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदियां ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बणियां बनाईयां सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असीं जद चलांगे तो चलदियां ही सड़क बनेगी। जैसे असीं पृथ्वी ते भी कई दफा देखते हैं कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जाती है, एक रेखा बन जाती है, एक मार्ग बन जाता है। अध्यात्मक मंडल दे च ऐसा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना आरंभ कर दईए, बस आरंभ करदियां ही मार्ग बनता है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं। इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है। इसनूं खोलिया परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास ने। गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरमुख खोज अलख है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरमुख जिहड़ा है वो परमात्मा दी खोज इस तरह कर लैंदा है जिवें सागर दे विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जाती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जाता है। बिना मार्ग दे उड़दियां ही मार्ग बनता है, चलदियां ही मार्ग बनता है। इस तरह गुरु का सिख जद जपदा है तो जपदियां ही जपदियां परमात्मा तक पहुंच जाता है, ईश्वर तक पहुंच जाता है, अकाल पुरख तक पहुंच जाता है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है। राम राम जपदियां ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होवेगी। राम नाम दे च लीन, बिठल बिठल दे च लीन। श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राहीं जगत नूं बिठल दे च लीन करदे रहे, राम दे च लीन करदे रहे और भ्रमण करदियां करदियां अनेकां नूं आपने राम दे च लीन कीता, बिठल दे च लीन कीता। और लीन करदियां करदियां एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल दे च लीन हो गए, उस प्रभु दे च लीन हो गए। और ये लीनता ऐसी हुई, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।